प्रदर्शन के क्या मायने हैं? प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से। क्या बीजेपी को, जो सत्ताधारी दल है, उसको भी प्रदर्शन करने की जरूरत महसूस होती है? ऐसा पहले कभी देखा है आपने? देखिए, बीजेपी अलग तरह से राजनीति करती है। एक महीने से ये सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में, अगर पहले से ही संवाद कर लिया जाता तो शायद एक स्थिति नहीं आती। लेकिन जब 20 तारीख का उनका जो मूवमेंट चला और मूवमेंट में जब इस तरह से आबादी, उनकी संख्या बढ़ी और जिसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, और कंट्रोल करने के बाद जो भीभत्स स्थिति आई, जिसके वीडियो हमने देखे, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज के आंसू गोले चलान लेने पड़े, क्योंकि गेट भी बंद करना पड़ा संसद का। ये भी एक पहली बार हुआ कि संसद का गेट बंद हुआ और सारे लोग एक्शन पे हो गए। तो ये जो एक मूवमेंट था, ये फेल्यूर है, सरकार का फेल्यूर है और साथ साथ वहां की पुलिस का भी फेल्यूर है कि वो अनुमान नहीं लगा पाई। लेकिन उसके बाद लेकिन उससे तो बात आगे निकल गई। अब आपको नहीं लगता कि असल मुद्दा पीछे रह गया? आंदोलन शुरू हो गया कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी, इधर उसके उसके बाद क्या हुआ कि राजनीतिक पार्टियों ने अपने उसको कैप्चर करने के लिए, जो कि ये प्रोग्राम नहीं था कांग्रेस का, और कांग्रेस ने उसको फिर पीएम जो आवास के तहत अपना एक धरना बनाया और जो एक मूवमेंट बनाया, उस मूवमेंट के तहत क्योंकि वहां से निश्चित रूप से ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी पुलिस, तो वो उनको उठाती या उनको कहती कि अलग करिए, आप अलग हो जाइए। अब जब वो राजनीति दल है, राजनीति क्योंकि वो राजनीति के है ही, तो राजनीति तो करेंगे ही, तो उनको लेके जब पुलिस गई और जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी रात 10 और फिर उनको सुबह छोड़ा, फिर उसका जो मूवमेंट बना, उसके प्रतिरोध में क्या हुआ, पूरे देश में उन्होंने उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता को, तो रांची के मध्य प्रदेश में हुआ, हैदराबाद में हुआ, पटना में हुआ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ, सारे देश में पूरे जगह हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। उसके काउंटर में बीजेपी ने अपना एक काउंटर करना क्या, पूरा एक राजनीतिक रूप से, क्योंकि अब अधिकांश जगह बीजेपी की सरकार है, तो उसका काउंटर करने के लिए। लेकिन जो अभी सोनवो है, जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी की है राहुल जी ने, और साथ साथ जो वांगचुक ने जो अपनी मांग कही है कि मैं धरना समाप्त कर दूंगा, किसी पे मुकदमा कायम नहीं हो, और तो मुझे ये लगता है कि अब ये जल्दी बीजेपी इसको सॉर्ट आउट करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये सोच रही थी कि जन आंदोलन नहीं है, ये कुछ लोगों का आंदोलन है, लेकिन अब ये जन आंदोलन के रूप में बन रहा है, तो बीजेपी अब बैकफुट पे आकर इसको अब जल्दी और इसी वजह से जो आप कहना चाह रहा हो, कांग्रेस इसको कैप्चर करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए राजनीति की उसमें ये जन आंदोलन बनेगा तो सब लोग चाहेंगे कि उसकी आ रहा हूं ना मैं आप ही के पास कर रहे हैं, उसकी आवाज बनने की हर कोई चाहेगा, ये इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन तमाम नेता चाहे उद्धव ठाकरे से लेके आम आदमी के पार्टी से लेके अन्य दलों के नेता डिंपल तक वहां पे गई, राहुल गांधी नहीं गए उस मंच पर। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने लास्ट में जो उन लोगों को ये मूवमेंट जब हो गया, जब 2 बजे के पूर्व, जब 20 तारीख को, और उसके बाद जो उन्होंने उसकी स्थिति देखी, लगभग 50 से 60 हजार लोग उस मूवमेंट में शामिल हुए चारों तरफ दिल्ली को, तो आज जो स्थिति बन रही थी, तो उसको उन्होंने तत्कालिक प्रक्रिया बना दी। लेकिन उसके तहत जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और जो लोकसभा चलने नहीं दिया, और लोकसभा के हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल जवाब नहीं आ पाएगा, लंबा हुआ है। लेकिन विक्रम जी, अब पूरे आंदोलन को कैप्चर करना चाहते हैं, जिसका आप जवाब बीच में दे रहे थे, और जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे तब प्रियंका गांधी के शब्द कुछ और थे, आज कुछ और हैं। सर देखिए, ये पुरानी बातों को लेके आप कितना वर्तमान की जो फेलियर उसको जस्टिफाई करेंगे, यही बात है कि यदि जनाक्रोश है, जनाक्रोश है, तो हर नेता को, हर राजनीतिक दल को उससे संबद्धता दिखाने की आवश्यकता होती है, उनका काम होता है। जैसे जहाँ खबर होती है वैसे पत्रकार वहाँ पहुँचता है। एक जो राहुल गांधी पहले नहीं गए, मैं उसका जवाब नहीं, मेरा जवाब आप मेरी नहीं, ठीक है ना सर, आपकी तो केंद्र की सरकार है, आप सीबीआई जांच कराते ना, नहीं सीबीआई की जांच हुई, 13 लोग जेल में अभी भी करवाइए ना। जब राजस्थान के अंदर 19 बार पेपर लीक हुए, आपकी सरकार उसमें घिरी हुई थी, बीजेपी का उन लोगों को जो लोग उसमें दोषी पाए गए, तरीके से मैनेज नहीं, मैनेज वाली बात नहीं किया जाए, इसलिए विक्रम जी शब्द क्यों बदल जाते हैं?